इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पक्के फलम में पड़ी दे। कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि जैसे फल पकने के बाद गिर जाता है, वैसे ही कर्म फल देने के बाद झड़ जाता है, गिर जाता है, रुकेगा ही नहीं। हम तो इतने ही समय लेके आए थे। हाँ, आप अपने मेहमान को ज्यादा रोक सकते हो, रिजर्वेशन कैंसिल तुम्हारा। यहां का उसका अगला रिजर्वेशन है वो कैंसिल नहीं करेगा। भैया तुम्हारे यहां मेहमानी थोड़ी करते रहेंगे, हमको दूसरी जगह भी तो जाना है। हाँ? अगला सूत्र है नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु नन्तानन्त प्रदेशाः नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु नन्तानन्त प्रदेशाः। अब ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से, योग विशेष का मतलब यह है कि जीव के पास में जो योग शक्ति है, योग शक्ति का अर्थ है मन वचन काय की शक्ति। किसकी शक्ति? मन वचन काय की शक्ति। देखो कर्मों में क्या क्या कारण बताया। कर्मों की चारों अवस्थाओं में दो कारण बताए, प्रकृति और प्रदेश। योग से, स्थिति और अनुभाग कसाय से। प्रकृति और प्रदेश जोगा पैडी पदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश। ठिदि अनुभागा कसाय दो होंती, स्थिति और अनुभाग कसाय से। योग और कसाय, योग और कसाय ये मूल प्रत्यय हैं चारों प्रकार की अवस्थाओं के लिए। कर्म में चारों प्रकार की अवस्थाओं के लिए दो प्रत्यय हैं। कारण, प्रत्यय नहीं कारण। तो ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से, योग की शक्ति से मन का जो स्पंदन होता है उससे कर्म की वर्गना आती है। वचन वर्गना का जो स्पंदन होता है उससे कर्म आता है। काय शरीर के रूप में जो स्पंदन होता है, प्रदेश जुड़े हैं जीव के प्रदेश, जीव के प्रदेश मन में जुड़े, वचन में जुड़े, काय में जुड़े। मन का आलंबन लेकर के प्रदेशों का हलन चलन, वचन का आलंबन लेकर के प्रदेशों का हलन चलन, काय का आलंबन लेकर के जीव के प्रदेशों का हलन चलन जो है ये योग है, योग शक्ति है। इस योग शक्ति से जीव निरंतर क्या कर रहा है? सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित वर्गनाएं जो सूक्ष्म है उनको ग्रहण कर रहा, एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित है। एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित है का मतलब है कि जिस जगह पर ज्ञानावरणी कर्म बनने की क्षमता रखने वाली पुद्गल की वर्गनाएं हैं, उसी क्षेत्र में दर्शनावरणी कर्म बनने वाली भी पुद्गल की वर्गनाएं हैं।
उसी प्रदेश पर, लोक के उसी प्रदेश पर वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय सभी प्रकार के कर्म बनने की क्षमता रखने वाली वर्गनाएं विद्यमान है। एक वर्गना से दूसरी वर्गना को बाधा नहीं। हमारा परिणाम ज्ञानावरणी के रूप में निमित्त बना तो उस प्रदेश से, लोकाकाश के उस प्रदेश से एक वर्गना ज्ञानावरणी की आ जाएगी, दर्शनावरणी की नहीं आएगी। दर्शनावरणी का निमित्त बनेगा, दर्शनावरणी आएगी, ज्ञानावरणी नहीं आएगी। ये वर्गनाएं जो हैं लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अनंतानंत वर्गनाएं हैं और एक दूसरे में घुली मिली नहीं है, पृथक पृथक है, अपने स्वभाव को लेकर स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, बाधा किसी को नहीं है। आप कहोगे एक ही प्रदेश पर जब ज्ञानावरणी की तो दर्शनावरणी क्यों? आकाश के द्रव्य में अवगाहित करने की क्षमता है और इन वर्गनाओं में अवगाहित होने की क्षमता है। आकाश द्रव्य ने अपनी क्षमता से हमको जगह दी, आकाश द्रव्य देता है, पुद्गल की वर्गनाओं को देता है, स्कंद अनुरूप में जीवों को जगह देता है। उसी प्रदेश पर जीव है, उसी प्रदेश पर पुद्गल की वर्गना है, उसी प्रदेश पर धर्म द्रव्य का प्रदेश है, अधर्म द्रव्य का प्रदेश है, आकाश द्रव्य का प्रदेश है, काल द्रव्य का कालानु भी है, लेकिन कोई किसी को बाधा नहीं दे रहा। हाँ, किसी को कोई बाधा नहीं, कोई धरना नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चल रहा है। असंतुष्टि है ही नहीं। आक्रोश कहां आता है? जहां पर असंतुष्टि होती है वहां पर आक्रोश आता है। हाँ, परिणामों में असंतुष्टि आएगी तो आक्रोश प्रकट होगा ही होगा, किसी भी रूप में हो, चाहे बोल करके हो, चाहे देख करके हो, चाहे एक्शन में हो, है? हाँ, आक्रोश आता ही आता है। असंतुष्टि की प्रतिक्रिया है आक्रोश। और यदि प्रतिकूलता होने पर भी आक्रोश का भाव नहीं ला रहा तो प्रतिकूलता से प्रभावित नहीं हुआ, अपने परिणामों में स्थिर संतुष्ट है। ठीक है, हमारे हिस्से में ही लिखा था। अब दो भाइयों का झगड़ा हो गया और गैया एक थी भैया दो और गैया एक, बाकी सामान बट गया। अब एक गैया का क्या करें? क्या करें? एक गैया का किसके हिस्से में जाए? अब बड़ा भैया होशियार था, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, उम्र बड़ी थी, तो कहने लगा भैया बाकी तो सामान सब बट गया, सब अलग अलग हो गया, अब जो गैया का क्या करें? तो छोटे ने कहा आप ही बताओ क्या करें। तो कहने लगा इसको हम रख लें क्या? तो छोटा कहने लगा भैया यार ऐसे कैसे बनेगा, अब आप बड़े हो, जरा हमारा भी तो ध्यान रखो। तो बोले फिर ऐसा कर लेते हैं, गैया को का भी अपन बंटवारा कर लेते हैं। तो कैसे कैसे बंटवारा होगा? गैया तो गैया, कोई सामान थोड़ी है, गैया तो जानवर, उसका कैसे बंटवारा हो जाए? तो वो कहने लगा ऐसा कर लेते हैं कि अपन इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका आधा आधा भाग अपनी मान्यता में बना लेते हैं। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि आगे आगे का भाग, मुंह वाला भाग तुम्हारे हिस्से में जाता है और पीछे वाला भाग हमारे हिस्से में आता है। तो वो समझा नहीं कुछ, उनका ठीक है। अब मुंह वाला हिस्सा हमारे भाग में आया, हिस्से में आया, तो अब चराने का काम इसका, चराने का काम इसका और शाम को दूध लगाने का काम। इसने देखा यार ये तो धोखा हो गया, अपने हिस्से में चरानी चराना लिखा है, खुराक ही खुराक, मिलता कुछ नहीं है, खिलाते रहो। अब अपने हिस्से में है तो अपन को खिलाना पड़ेगा। अब वो बढ़िया अच्छे रोज छोटे को देखे और अपने सामने से लगा करके हंस करके निकल जाए। अब हंस करके निकल जाए का मतलब है वो कुछ ना कुछ उसको कहना चाहता कि देखो हमने चतुराई से काम किया ना,
अब जो बहुत परेशान हो गया, महीनों निकल गए, अब मेहनत करे, लाके खिलाए पिलाए और दूध सारा उसके यहां जाए। अब जब ये परेशान हुआ तो लोगों ने पूछा क्या बात है, ऐसा ऐसा हो गया है। बोले चिंता करने की बात क्या है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें घाटा हो गया है, इसमें चिंता करने की बात क्या है। तो बोले क्या करें, कोई उपाय नहीं है, अब खिलाना तो हमारा काम है, दूध लगाना उसका काम है, हम क्या करें। कोई बात नहीं। एक बूढ़े आदमी ने उसको सलाह दे दी कि देखो आगे का हिस्सा तुम्हारा है ना, हाँ हिस्सा हमारा है। बोले देख ऐसा कर, आज शाम से ही ऐसा कर, जब वो लगाने को बैठे ना, लगाने को बैठे तो उसके मुंह में डंडा मारते रहना, तुम जोर से डंडा मारो। तो क्या होगा, बोले उसके बाद क्या होगा वो तुम देखना, उसके बाद क्या होगा वो तुम देखना, अभी तू ऐसा तो कर। बोले अच्छा, और वो भैया वो क्या कहेगा, तुम्हारा हिस्सा है ना, हम कुछ भी करें। अब शाम हुई, वो बड़े खुश होकर के अपना बर्तन लेके गया, लगाने बैठा, तो जैसे ही लगाने लगा बर्तन आधा भर गया, इसने देखा, इसने मुंह में एक डंडा मारा। जैसे इसके जानवर के गाय के मुंह में एक डंडा लगा तो उसने एक लात मारी उसको, दूध वाले को, बर्तन यहां वहां गिर गया। अरे क्या कर दिया तुमने, ऐश हमारा हिस्सा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्या करना है आप जानो, आपका काम जाने। अब वो फिर अगले दिन लगाने रही है, डंडा लेके फिर चला गया। अब फिर इसने किया, फिर उसका बिगड़ गया मामला। अब ये समझा कि भैया अब ये तो मामला उलझ गया और इसके हिस्से में है, हम किसी से न्याय की बात भी करेंगे तो गलत माना जाएगा, अब ये तो कुछ भी कर सकता है, अब ये तो रोज, अब हमारा नुकसान होने लगा। फिर उसने कहा कि हम तो करेंगे रोज। तो कहने लगा भैया अब ऐसा करो, आधा आधा हिस्सा है तो चराओ तुम, दूध भी आधा आधा कर लेंगे। ऐसे उसका हो गया। तो ये तालमेल बनाने पर हो गया, लेकिन तालमेल बनाना आसान नहीं है। जरा जरा सी बातों में असंतुष्टि हो जाती है, और असंतुष्टि हो जाती है तो आक्रोश फिर कितने तरीके से, कोई शब्द बोल करके, कोई नहीं देख करके, हाँ नहीं देख करके भी असंतुष्टि प्रकट की जाती, और घूर करके देखने से भी असंतुष्टि, दोनों में तरीका है, अलग अलग तरीका है। समय और माहौल देख के आदमी अपनी अभिव्यक्ति करता है। हाँ कभी कभी उस रूप में, कभी कभी इस रूप में चिढ़ा करके। चंद्रसेन ने एक सुनाया, उनके गांव में झगड़ा हो गया एक बार। हाँ चंद्रसेन के गांव में झगड़ा हो गया। अब तो भोपाल में रहते हैं, लेकिन जब बामोर कला में रहते थे तो उनको समझ में आया कि झगड़ा कैसे हो जाता। अब आमने सामने दो के घर, अब गली छोटी होती गांव में, और ज्यादा से ज्यादा 5-6 फीट की गली होती है, 7 फीट कर लो, एक बैलगाड़ी निकल जाए इतनी गली होती है। तो आमने सामने, अब वो उनकी कुछ विवाद रहा होगा पुराना। अब आमने सामने घर, आमने सामने दुकान, सो दुकान में भी गड़बड़ी हो दोनों में, और उठने बैठने में भी गड़बड़ी हो। अब एक दूसरे से कम नहीं, हाँ, और एक दूसरे के नीचे नहीं, सब अहिमिंद्र, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। इसका भी धंधा चलता, उसका भी धंधा चलता, इसका भी परिवार भरा पूरा, उसका भी परिवार भरा पूरा, लड़ने झगड़ने की नौबत आए तो दोनों बराबरी के, लेकिन उनकी वो बनी हुई थी बुराई। अब एक दिन क्या हुआ, सामने वाला अपने दरवाजे पर खड़े होकर के दतौन कर रहा। क्या कर रहा, दतौन कर रहा, पानी कर रहा। अब मान लो कोई किसी से ना कह पाए तो इसमें भी कई चीजों से विरोध प्रकट होता है। मुंह भरा पानी, ऐसा ऐसा करके उसकी तरफ देख करके कर दिया। अब देख करके कर दिया तो वो देख ही रहा है क्या कर रहा, उसने हमको देख करके इसने किया है। हाँ एक बार क्या किया, उसको बहुत बुरा लग रहा था, इससे तो बदला लेना, ये करना वो करना। अब कोई बात थी नहीं, वो सामने बैठा है और ये सामने कुल्ला करने आया, कुल्ला करके उसे नाक छिनक दी उसकी तरफ देख करके। क्या कर दिया, छिनक दी, और अंदर चला गया, दरवाजे लगा लिए। ये भी समझ गया कि मामला गर्म, वो भी इतना गर्म हो गया, बातचीत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारा पीटी हो गई। लोग आगे इकट्ठे, क्या बात हो गई, इसने हमारी तरफ देख करके नाक छिनकी। अब देखो सामान्य से कोई करे तो भी आदमी समझता है,
और जरा एक्शन करके और किसी को चिढ़ाने को करे, आदमी जल्दी समझ जाता है उसने चिढ़ाने के भाव से की, झगड़ा खड़ा हो गया। तो आदमी करता है ऐसा, आदमी ऐसा करता है। तो ये अपने मतलब द्वेष भाव या अपनी हीनता या अपना विरोध प्रकट करने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं, और इनको कम करने के भी तरीके होते हैं। सामने वाला क्रोधित है, उसको शांत कैसे करें, सामने वाला असंतुष्ट है, उसको संतुष्ट कैसे करें, आदि आदि। तो फिर समझौता करना पड़ता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब इसी में है, वहां कोई विवाद नहीं है। कैसा लोकतंत्र है, बिल्कुल प्रकृति का परिणमन स्वतंत्र है। हम प्रकृति के विरुद्ध परिणाम करते हैं तो हमारे ये सारे विवाद चलते हैं। प्रकृति विरुद्ध हमारे कार्य होते हैं, प्रकृति विरुद्ध परिणाम होते हैं। हम स्वभाव से हट करके सब चीजें सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, संसार खड़ा हुआ है। ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु संपूर्ण आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं, बन जाते। इस सूत्र में प्रदेश बंध के विषय में होने वाले निम्न 6 प्रश्नों का समाधान किया गया है। क्या समाधान किया गया है? प्रदेश बंध की चर्चा चल रही ना, तो प्रदेश बंध में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, ये 4 प्रकार के बंध हैं। और अंतिम रूप में 8वें अध्याय में अंतिम बंध प्रदेश बंध की चर्चा चल रही है। प्रदेश बंध की परिभाषा क्या हो गई? ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु संपूर्ण आत्म प्रदेशों में संबंध अर्थात बंध को प्राप्त होते हैं। इस सूत्र में प्रदेश बंध के विषय में होने वाले निम्न 6 प्रश्नों का समाधान किया गया है। क्या किया गया है? किस में कारण है, किस समय होता है, किस कारण से होता है, किस स्वभाव वाला होता है, किस में होता है और कितनी संख्या होती है। ये 6 बिंदु इसमें बताए गए। किस में कारण है? बंध में कारण। किस समय होता है? अब देखो विशेषार्थ, आत्मा के योग विशेषों द्वारा, आत्मा के योग विशेषों द्वारा त्रिकाल में बंधने वाले ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत किसमें कारण होता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे